Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. सो आज की ये जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर होगा ओवर द सेमीकंडक्टर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं, वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन फर्दर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एन टाइप एंड अनदर वन इज पी टाइप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि बैंड डायग्राम से हम किस तरह से पी टाइप, एन टाइप एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देख सकते हैं। वैसे तो ये छोटा सा ओवरव्यू ही दूंगी मैं उस चीज़ का, इतना कोई डीप में हम नहीं जाएंगे, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दिस कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या फिर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनको हम अकॉर्डिंग टू द बैंड डायग्राम कैसे देख सकते हैं। So, number one, we have the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. ठीक है, as we know, we have two bands. One is the conduction band, another one is the वैलेंस बैंड, और उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जितने भी लेवल्स हैं दे आर द फॉरबिडन बैंड गैप्स, उसको बोला जाता है। तो इसके अंदर एक और लेवल होता है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ई एफ, वेयर ई एफ इज द फर्मी लेवल, एनर्जी ऑफ द फर्मी लेवल। दिस लेवल इज अ फर्मी लेवल जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बिल्कुल मिडल के अंदर लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग को पता होगा दैट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो हम अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट वी हैव द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, extrinsic semiconductors. Further, extrinsic semiconductors are of the two types. One is the n-type semiconductor and another one is the p-type semiconductor. इसके बारे में भी आप लोग को पता है। तो अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का यहाँ पे बैंड डायग्राम आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। सिमिलरली पी टाइप के अंदर भी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो अभी कंडक्शन हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा दैट द फर्मी लेवल विच इज लाई इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, बट एन टाइप और पी टाइप में ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि जो हमारा फर्मी लेवल है कंडक्शन बैंड के बीच में, फर्मी लेवल है इन द एन टाइप या फर्मी लेवल इन द पी टाइप, वो मिडल में लाई नहीं करेगा। उससे पहले हमें पता है दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, सॉरी एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दे आर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, एन टाइप के अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स हैं। अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो हमने क्या किया था कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड कर दिया था, देन वी विल गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जिसके अंदर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो आ रहे थे। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बने थे, जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको बैठने के लिए कोई जगह तो ऑब्वियसली चाहिए ना, उनको बैठने के लिए कोई जगह चाहिए, दैट इज लेवल चाहिए। तो क्या होता है हमारे पास, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बैठने के लिए जो जगह मिलती है, उनको बैठने के लिए जो लेवल मिलता है, दैट लेवल इज नोन एज द डोनर लेवल। दैट लेवल इज नोन एज द डोनर लेवल एंड उसकी एनर्जी को हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट donor level is represented by ED और this donor level is close to the conduction band। वो जो donor level है जहाँ पे हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो पड़े होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम जिस लेवल पे वो पड़े होते हैं उस लेवल को हम क्या बोल देते हैं, डोनर लेवल। और जो हमारे पास फर्मी लेवल होता है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इन बिटवीन होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के, लेकिन एन टाइप के अंदर वो जो फर्मी लेवल है इट इज ऑल्सो क्लोज टू द कंडक्शन बैंड और इसको हम ई एफ से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, तो दिस इज द बैंड डायग्राम फॉर द एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो डोनर लेवल आपको समझ आ गया कि उसका नाम डोनर लेवल क्यों पड़ा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी ने तो इंक्रीज होना ही होना है, क्योंकि पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इंट्रिंसिक की अगर हम बात करें, बट अब देखो डोनर से भी कंडक्शन में जाएंगे, और देखो कितनी ईजिली जाएंगे, विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा डोनर लेवल है वो वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर होल्स, और वो जो होल्स बने हैं जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, हमने सिलिकॉन लिया था बेसिकली एक प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर हमने जो डॉपिंग करी थी विच इज द ग्रुप 13 एलिमेंट की जो हमने डॉपिंग करी थी, वहाँ से हमें होल्स देखने को मिले थे कि एक्स्ट्रा जो है वो होल्स आ रहे थे, और वो जो एक्स्ट्रा होल्स हैं उनको हमारे पास बैठने के लिए कोई लेवल चाहिए होगा, कोई जगह चाहिए होगी, है ना, तो उसके लिए भी फिर हमारे पास एक लेवल है, दैट लेवल इज नोन एज द एक्सेप्टर लेवल, जिसको हम EA से डिनोट करते हैं, एंड इट इज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, वो जो एडिशनल होल्स हैं वो होते हैं। ठीक है, तो एन टाइप के अंदर जो लेवल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स के लिए, उसको हम डोनर लेवल कह रहे हैं विच इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। एंड पी टाइप के अंदर जो हमारे पास एक्स्ट्रा या चार्ज कैरियर्स के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे, जो वो एक्स्ट्रा आए थे, उनके लिए जो लेवल है दैट लेवल इज नोन एज द एक्सेप्टर लेवल एंड इट इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड। और फर्दर अगर हम फर्मी लेवल की बात करते हैं, देन द फर्मी लेवल इज ऑल्सो क्लोज टू द वैलेंस बैंड एंड इट इज अगेन डिनोटेड बाय EF। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एन टाइप और पी टाइप की बैंड डायग्राम्स को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे एक हल्की सी अगर मैं एडिशनल नॉलेज दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है सिलिकॉन, हम यहाँ पे सिलिकॉन को क्या ले रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर उसके अंदर मैं एल्यूमिनियम की डॉपिंग करती हूँ तो आई विल गेट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। वही अगर मैं सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस विच इज द ग्रुप 15 एलिमेंट उसकी डॉपिंग करती हूँ तो आई विल गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट आप लोग के माइंड में ये भी तो आना चाहिए कि यार क्या हम ग्रुप 13 का कोई और एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, या फिर ग्रुप 15 का कोई और एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, ऑब्वियसली फॉस्फोरस तो हमने लिया ही था, आर्सेनाइड की बात करें, बिस्मथ की बात करें, एंटीमनी की बात करें, तो इनमें से तो कोई भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। कि क्या वो भी तो ग्रुप 15 की एलिमेंट है, उनका भी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 ही होगा, है ना। सिमिलरली क्या ग्रुप 13 में से भी हम कोई एलिमेंट और नहीं ऐड कर सकते एल्यूमिनियम के अलावा? तो इसका आंसर है कि हम कर सकते हैं, बट जो एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस है उससे हम बेस्ट पी टाइप और एन टाइप रिस्पेक्टिवली सेमीकंडक्टर जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉस्फोरस की जगह पे आर्सेनाइड लेते हैं या फिर एंटीमनी लेते हैं या फिर बिस्मथ लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ये डोनर लेवल है वो शिफ्ट होना शुरू कर जाएगा डाउनवर्ड्स। मतलब अगर यहाँ पे है हमारे पास, ओह शिट मैन, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस पे है विच इज़ वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, तो अगर हम वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड, अच्छा एल्यूमिनियम के लिए इधर है, एंड अगर फॉस्फोरस के लिए देखें तो वो इधर है। एन टाइप की अगर मैं बात करूँ विच इज द ग्रुप 15 एलिमेंट, तो ग्रुप 15 एलिमेंट जो फॉस्फोरस के लिए है उसके लिए जो डोनर लेवल है वो इस तरफ है, मतलब वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी। लेकिन अगर मैं फॉस्फोरस के अलावा कोई और नीचे वाला एलिमेंट यूज करती हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो डोनर लेवल है वो नीचे की तरफ यानी कि क्लोज टू द वैलेंस बैंड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। तो उसके लिए हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट, तो उसके लिए जो हमारा डोनर लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है कंडक्शन बैंड के, जिसकी वजह से उससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पी टाइप की बात करें तो इसके अंदर हम ग्रुप 13 का एलिमेंट यूज कर रहे थे विच इज
एल्यूमिनियम, इसकी जगह पे अगर हम इसमें से कोई भी और यूज़ करते हैं एलिमेंट, तो जो हमारा ये एक्सेप्टर लेवल है वो टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई हमने वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ही उठाया था इन ऑर्डर टू गेट द अच्छा कंडक्टिविटी, ठीक है। सो या अभी नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं दैट कि अगर हम पी टाइप को अलग से बना चुके हैं, एन टाइप को अलग से बना चुके हैं, बट उनको हम अगर अलग अलग यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर हम उनको इकट्ठा यूज़ करते हैं यानी कि पी और एन को अटैच कर देते हैं तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो ही एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर वोल्टेज को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ को ज़रूर जो है वो सुना होगा कि हमारे पास जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो है मर्ज कर देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मर्ज कर देते हैं, तो वी विल गेट द पी एन जंक्शन डायोड। इस चीज़ को हम पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, देखो पी टाइप के अंदर हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर होल्स, ठीक है। सिमिलरली एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली पी टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एन टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हैं, होल्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इनको जोड़ा, जैसे ही हमने इनको अटैच किया, जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया, वैसे ही क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करना चाहेंगे, ऑब्वियसली उनको अट्रैक्शन मिल रहा है फ्रॉम द होल्स, और जो होल्स है वो इधर मूव करना चाहेंगे क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन मिल रहा है। तो जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल है वो क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएंगे, होल जो है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे एक लेयर ऑफ द इमोबाइल चार्जेस देखने को मिलेगी। देखिए इमोबाइल चार्जेस क्या होते हैं, ऐसे चार्जेस जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, ऐसे चार्जेस जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देखा जो, या फिर होल्स को देखा, तो वो तो मोबाइल चार्जेस थे जो कि मूव कर पा रहे थे, जबकि अगर हम इमोबाइल चार्जेस की बात करेंगे तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एंड यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम, मेजॉरिटी जो है वो होल्स हैं, और एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ तो चेंज नहीं होगी, बट यहाँ पे हमारे पास एक लेयर बन जाती है ऑफ द इमोबाइल चार्जेस। इमोबाइल चार्जेस यानी कि जो चार्जेस मूव नहीं कर सकते, दैट लेयर इज नोन एज द डिप्लीशन लेयर, या दैट रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी डिप्लीशन रीजन बन गया है, इसके अंदर पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर कई स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आया कि यहाँ पे क्यों नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो मैं बता दूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो पी टाइप वाले रीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज इस वजह से डेवलप हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है। दैट्स वाई एन रीजन के टुवर्ड्स पॉजिटिव आया है एंड पी रीजन के टुवर्ड्स नेगेटिव आया है, ठीक है, याद रखनी है चीज़ें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, हम इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। क्यों इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, बैरियर मतलब रुकावट, क्योंकि हमारे पास अब जब ये डिप्लीशन लेयर बन गया है और जब हमने हमारे पीएन जंक्शन को किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अब वो पी रीजन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको इस नेगेटिव चार्ज से रिपल्शन मिलेगा। सिमिलरली जो होल्स हैं अब वो एन रीजन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनको पहले ही इस पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस से रिपल्शन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो गया। अब जिन चार्जेस के पास इस बैरियर को ओवरकम करने की पावर होगी, सिर्फ वही बैरियर जो है जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, और बैरियर इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर लेयर इज ऑल्सो नोन एज अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है।
इस चीज़ को ही हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम ये पढ़ेंगे दैट जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम दो तरह से बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दो तरह की बाइसिंग कर सकते हैं। वन इज़ द फॉरवर्ड बाइसिंग, बैटरी से कनेक्ट करना, उसको हम बाइसिंग बोलते हैं। दो तरह की बाइसिंग होती है, वन इज़ द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड अनदर वन इज़ द रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो या आई होप कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया होगा। सो या थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।